हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स का जिनका यूज़ करके आप अपनी आई साइट विज़न को बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको देखने में प्रॉब्लम है, आंखों में इन्फ्लेमेशन है, आंखों में ईचिंग है, अदर और भी जो भी प्रॉब्लम होती है, वो सारी प्रॉब्लम को आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे फूड आइटम्स को अपने डेली रूटीन में ऐड करके। बाद में फूड आइटम्स बताएंगे, पहले हम आपको कुछ ऐसे प्रिकॉशन बताने जा रहे हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी आंखों के विजन को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आंखें हमारी बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही प्रीसियस ऑर्गन है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो है बॉडी की और भी जो अदर बॉडी के ऑर्गन्स है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, या बॉडी के अदर ऑर्गन के डिस्टर्ब होने की वजह से हमारी आंखें भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। आजकल की ये जो बैड लाइफ स्टाइल है, आजकल की ये जो डेली रूटीन है, इसकी वजह से हमारी आंखें खराब हो रही हैं। आंखें खराब होने का मेन कारण यही है कि ज़्यादा लैपटॉप या मोबाइल में काम करना। क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल से निकलने वाली जो रेडिएशन होती हैं उस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रेडिएशन होती हैं, और वो रेडिएशन हमारी आंखों को पूरी तरीके से खराब कर देती हैं। आंखों में जो कॉर्निया होता है उसे डैमेज कर देती हैं, या आंखों का जो लेंस होता है उसे खराब कर देती हैं, जिससे हम किसी भी चीज़ को जल्दी अच्छे से देख नहीं पाते। इसीलिए आज 90% लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में चश्मा लगा है, ज़्यादा लैपटॉप या मोबाइल में काम करने की वजह से। अगर आप लैपटॉप और मोबाइल में बहुत ज़्यादा आपको काम है, आपको उसके मतलब काम करना ही है, आप ऐसी जॉब ही कर रहे हैं जिससे आपको उसके कांटेक्ट में आना ही आना है, क्योंकि आजकल का कोई भी काम हो हम उसी उसी की मदद से ही करते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 1 घंटे अगर आप मोबाइल या लैपटॉप में काम करें, 1 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। उसमें क्या करना, अपनी आंखों को बंद कर लेना है। बंद करने के बाद आराम से रिलैक्स पोजीशन में 5 से 10 मिनट बैठ जाइए। उसके बाद क्या करना है, दोनों हाथों को रब करना है। रब करने के बाद अपनी आंखों में लगा लेना है। इससे क्या होगा, 5 से 10 मिनट के लिए आपने अपनी आंखों को रेस्ट दिया। फिर 1 घंटे काम करने के बाद फिर से 5-10 मिनट के लिए आप अपनी आंखों को रेस्ट दे दीजिए। इस तरीके से आपको काम करना है, और कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइट में आपको मोबाइल और लैपटॉप चलाना है। डिम लाइट में मोबाइल और लैपटॉप अगर आप चलाते हैं तो उसका जो भी रेडिएशन होता है वो डायरेक्ट आपकी आंखों पे ही पड़ेगा। और रात में सोते समय जो है, अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो हमेशा लाइट ऑन करके ही मोबाइल चलाना है। लाइट को ऑफ करके मोबाइल या फिर डिम लाइट में मोबाइल या लैपटॉप अगर आप चलाते हैं तो आपकी आंखें भी खराब हो सकती हैं, आप अंधे भी हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिसर्च, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जिससे पता चला है, बहुत सारे ऐसे केस भी आए हैं जिसमें पूरा लंबे समय तक मतलब 24 आवर्स या 24 घंटे या फिर 12 घंटे मोबाइल चलाने की वजह से हमारी आंखें पूरी तरीके से खराब हो सकती हैं, यहाँ तक कि आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो इसलिए डिम लाइट में मोबाइल नहीं चलाना। बाहर से आने के बाद अपनी आंखों को अच्छे से धुल लेना है, ताकि जो आप बाहर गए हैं, जो डस्ट पार्टिकल आपकी आंखों पे जाके स्टिक कर गए हैं वो सारे रिमूव हो गए हैं। अगर आप बाहर नहीं भी जाते हैं तब भी रात में अच्छे से आंखों को धुल के तभी आपको सोना है। तो ये छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही जल्द आप अपनी आंखों की विजन को इंक्रीज कर सकते हैं। बार बार अपने हाथ से आंख को टच नहीं करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, आंखों में जलन हो रही है, आंखों में दर्द हो रहा, कुछ भी हो रहा, हाथ धुल लीजिए, उसके बाद तभी अपनी आंखों को टच करना है। बार बार अपने हाथों से अपनी आंखों को टच नहीं करना है। अपने डाइट में, अपने डेली रूटीन में कुछ ऐसे फूड आइटम्स को ऐड कर लीजिए जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए, आंखों की एक्सरसाइज, योगा करिए। इससे जो है आप अपनी आंखों को और भी ज़्यादा हेल्थी रख सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आप हेल्थी रखते हैं, आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इससे भी आप अपनी आंखों को हेल्थी रख सकते हैं। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से हमारी आंखों में भी प्रॉब्लम होती है। आप नोटिस कर सकते हैं, कभी भी आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, इससे आपकी आंखों में भी जलन होती है और सर में हल्का हल्का दर्द होता है। तो आंखों में भी जलन हो रही तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से हमारी आंखों पे भी फर्क पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनका यूज करके हम अपने आई साइट विजन को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है कैरेट। गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन
कैरोटीन होता है और विटामिन ए प्रेजेंट होता है। आप सभी ने बचपन से ही सुना होगा कि हमारी आंखों के लिए बेस्ट विटामिन क्या है? विटामिन ए है। और आपको विटामिन ए किससे मिलता है? सबसे ज़्यादा गाजर से मिलता है। अगर आप डेली 3 से 4 गाजर खाते हैं तो आपके अंदर विटामिन ए की डिफिशियंसी कभी भी नहीं होगी। तो जब भी गाजर का सीजन हो, आपको एक दिन भी स्किप नहीं करना है। हर दिन आपको गाजर खाना है। कच्चे गाजर खाइए, गाजर का हलवा बना के खाइए, गाजर की सब्जी बना के खाइए, गाजर का सूप भी बना के खाइए, जो कुछ भी बनता है गाजर का सब बनाकर खाइए। लेकिन अगर आप गाजर को पकाकर खाते हैं तो इसके अंदर जो बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है वो बढ़ जाता है। इसीलिए कोशिश करिए गाजर को पकाकर ही खाना है और ओवर कुक नहीं करना है। अगर आप कोई भी फूड आइटम्स को ओवर कुक करते हैं, उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए कोई भी फूड आइटम आपको ओवर कुक नहीं करना है। आप गाजर को कच्चे भी खा सकते हैं, गाजर को पकाकर भी खा सकते हैं। तो ये तो पहला फूड आइटम्स है जिनका यूज करके हम अपनी आई साइट विजन को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा है वो है फेनल सीड मतलब अजवाइन। अजवाइन जो होता है वो नेचर में ठंडा होता है। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, गैस एसिडिटी से आपको प्रिवेंट करेगा। तो अगर आप डेली अजवाइन का पानी भी पीते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आपका पेट ठंडा ठंडा रहेगा, आपका डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से होगा, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रेट होंगे। इनसे जो है आपकी आंखें, जब आपका डाइजेशन प्रोसेस अच्छा होगा तो आपकी आंखों पे कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी आंखें भी हेल्थी रहेंगी। नेक्स्ट है वो है ग्रीन मूंग दाल। अगर आप हरी मूंग दाल खाते हैं तो इससे आपको फ्लेवोनॉइड, और ये क्या करता है, आपकी आईज में अगर इन्फ्लेमेशन है उससे आपको क्योर करता है। तो अगर आप हरी मूंग दाल भी रोज खा रहे हैं, अपने डाइट में ऐड कर रहे हैं, तो इससे भी आप अपनी आई साइट विजन को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है काऊ घी, शुद्ध गाय का देसी घी। अगर आप रोज 1 से 2 चम्मच अपने दाल में या पराठे में या और भी किसी भी चीज में डालकर खाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपके डाइजेशन प्रोसेस को फास्ट करता है, क्योंकि गाय का घी भी नेचर में ठंडा होता है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो गाय के घी को भी आप यूज़ करके अपने आई साइट विजन को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको गाय का शुद्ध देसी घी मिला है तो आप क्या करिए, एक एक बूंद अपनी दोनों आंखों में डाल के भी आप अपने आई साइट विजन को इंक्रीज कर सकते हैं। रात में एक एक बूंद दोनों आंखों में डाल लीजिए, डालने के बाद सो जाइए, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है वो है आलमंड। बादाम के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई प्रेजेंट होता है। विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप बादाम नहीं खाते हैं तो आज से ही बादाम खाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 7 से 8 बादाम रोज भिगोकर उसे सुबह खा लेते हैं तो ये आपकी आंखों की विजन को बढ़ाएगा और आपकी बॉडी की और भी जो अदर ऑर्गन्स होंगे उन्हें भी हेल्थी रखेगा। लास्ट है वो है आंवला। अगर आप 2 से 3 या फिर 1 से 2 आंवला डेली खाते हैं तो आपको हाई अमाउंट में विटामिन सी मिलेगा, और विटामिन सी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी, अगर आप इन तीनों चीज की डिफिशियंसी अपनी बॉडी में नहीं होने देंगे तो आपको कभी भी आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज से इन सभी फूड आइटम्स में से कोई भी फूड आइटम्स को आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर लीजिए और अपनी आंखों के विजन को बढ़ाइए। आप कुछ भी खाइए पीजिए, वो हेल्थी होना चाहिए बस। जब वो हेल्थी होगा, न्यूट्रिशन रिच होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक हेल्थी और बैलेंस लाइफ स्टाइल को फॉलो करिए, एक हेल्थी और बैलेंस डाइट को फॉलो करिए। आप हमेशा हेल्थी रहेंगे, आप हमेशा डिजीज फ्री रहेंगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।